आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो जाता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:16 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 मार्च 2025 दिन बुधवार सुबह 9:13 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष अथवा मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है। 11 मार्च 2025 को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:47 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:11, सूर्यास्त शाम 6:05। प्रदोष काल पूजन का समय 11 मार्च को शाम 5:05 से शाम 7:05 तक होगा। इस दौरान भगवान शिव जी का और साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। 11 मार्च को राहु काल का समय दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र अश्लेषा होगा रात्रि 2:15 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र होगा। योग अतिगंड होगा दोपहर 1:18 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:35 से रात्रि 2:15 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है। तो मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ने पर इस दिन भगवान शिव साथ में शिव परिवार और भगवान शिव जी के रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रती को संकल्प लेनी चाहिए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन भगवान शिव जी का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद फिर हनुमान जी की पूजा करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प अर्पित करें। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। साथ में तुलसी की माला हो या तुलसी पत्र तो हनुमान जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होता है तो उन्हें 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, इन्हें तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तो तुलसी मंजरी अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग लगाए। हनुमान जी को विशेष करके लड्डू का भोग लगाए।
इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर आरती करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन विशेष करके ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के जो कि फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हो या होली कब है, होलाष्टक कब से शुरू है, होलिका दहन कब किया जाएगा, इन सबों के बारे में जानना चाहते हो तो उसका चैनल पे वीडियो अलग से अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं।